अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आजकल जो मुल्क के हालात हैं और वबाई बीमारी की वजह से लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक 1 अनलॉक 2 करके एक सीरीज़ बनाई गई है जिसमें धीरे धीरे चीज़ों को मामूल के मुताबिक लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में कल यानी 8 तारीख़ से मुख्तलिफ़ इबादत गाहों के सिलसिले में कुछ गाइडलाइंस आई हैं। ख़ास तौर से मैं तज़किरा करना चाहूँगा मसाजिद के हवाले से। तो इस लॉकडाउन के ज़माने में बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए जिन पर बहुत सारी गुफ्तगू उलमा इकराम ने की और उन्हीं की रहनुमाई में हम लोगों ने अपने मामलात तय किए। ज़ाहिर है कि इस तरह का लॉकडाउन पूरी इंसानी तारीख़ में कभी नहीं हुआ होगा, तो मसाइल भी नए नए पेश आए। उलमा इकराम की रहनुमाई हमको हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 8 तारीख़ से यानी कल से, गुज़श्ता कल से जो नई सूरत हाल सामने आई है मसाजिद के हवाले से, उसमें एक बात तो ये है कि मसाजिद को सैनिटाइज़ किया जाए या सैनिटाइज़ करने के बाद नमाजियों के आने के वक्त उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और वज़ू वग़ैरह के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। तो ज़ाहिर है कि मसाजिद को सैनिटाइज़ करने में या नमाज से फ़ौरन क़ब्ल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने में बाद अहबाब ने मसाइल दरियाफ़्त करना शुरू किए। तो इस सिलसिले में चंद ज़रूरी वजाहत हैं मैं अर्ज़ करता हूँ। आम तौर पर जो जर्मिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, जरासीम कुछ अद्विया इस्तेमाल होती हैं, जिसको बहुत लफ्ज़ आम हो गया सैनिटाइज़र इस्तेमाल होता है। इसमें अमूमन 69%, बाद में 79% अल्कोहल होता है और अल्कोहल के सिलसिले में आम मुसलमानों का रुझान और ख़याल यही है कि ये नजिस है और नापाक है, लिहाजा इससे सैनिटाइज़ करना मस्जिद को या इसको इस्तेमाल करके मस्जिद में जाना अमूमन परफ्यूम के साथ ये होता है। तो उलमा इकराम ने इस सिलसिले में रहनुमाई हमारी फरमाई है, मुख्तलिफ़ इदारे जात से फतावे सादिर हुए हैं, जिसमें ये बात बहुत वजाहत के साथ तहरीर है कि ख़ुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है परफ्यूम्स के अंदर, खुशबुओं के अंदर या सैनिटाइज़र के अंदर, उनमें अंगूर की, खजूर की, किशमिश की या मुनक्के की अल्कोहल नहीं होती है। गन्ने की, दूसरी दानों की, गेहूं वग़ैरह की या और पेट्रोल से, स्पिरिट से या इसी तरीके से कोयले से इस्तेमाल की जाती है बनाकर। तो इसके सिलसिले में हज़रत शेखैन का जो मसला है, जो उनका मौक़िफ़ है, यानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके असल पर मसले की बुनियाद रख कर उलमा इकराम ने फ़ैसला फरमाया है कि इस तरह के परफ्यूम जिसमें खजूर, अंगूर, मुनक्का और किशमिश से बनी हुई अल्कोहल इस्तेमाल न की गई हो, उसमें उसको इस्तेमाल करने में गुंजाइश है। लेकिन चूँकि आवाम का ये जहन बना हुआ है और ये ख़याल है कि परफ्यूम जिसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ हो या सैनिटाइज़र जिसके अंदर अल्कोहल की आमेज़िश हो, ये नापाक होते हैं, इसलिए अहवत और एहतियात का तकाज़ा यही है कि इसके अलावा दूसरे जरासीम कश चीज़ें जो नापाक न हों, जिनमें शुबहा भी नापाकी का न हो, उनको इस्तेमाल किया जाए। मसलन ब्लीच इस्तेमाल की जाए, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाए सैनिटाइज़ करने के लिए मसाजिद को, ख़ास तौर से वज़ू ख़ानों को, और बैतुल ख़ला में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बू भी निकल जाती है और बेहतरीन किस्म का जरासीम कुश मादा है वो। और हाथ वग़ैरह पर सैनिटाइज़ करने के बाद या परफ्यूम कपड़े पर इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद नमाज न पढ़ी जाए, मस्जिद न जाया जाए, जब तक उस अल्कोहल की बरूदत, उसकी ठंडक
उसकी जो है जो ठंडक महसूस होती है हाथ पर लगाने के बाद या परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद, वो ठंडक जिस वक्त तक बरकरार रहे, उसकी तरी बरकरार रहे, तो एहतियातन उसको उस वक्त तक इस्तेमाल करके नमाज में शामिल ना हो जाए, मस्जिद में ना हो जाया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी किस अल्कोहल के अंदर कौन सी अल्कोहल इस्तेमाल की जा रही है, कौन से सैनिटाइज़र के अंदर अंगूर या खजूर या किशमिश या मुनक्का की अल्कोहल नहीं है, इसकी तयन करना, किस परफ्यूम के अंदर कौन सा मादा इस्तेमाल किया गया है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये ज़रा मुश्किल है। तो एहतियात का तकाज़ा यही है कि इस तरह के परफ्यूम जिसमें किसी भी किस्म की अल्कोहल इस्तेमाल की गई हो, उसको इस्तेमाल न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इस्तेमाल कर भी लिया है और लगता है कि ये ऐसी अल्कोहल है जो नजासत जिसके अंदर नहीं है, उसको इस्तेमाल कर भी ले, तो एहतियात का तकाज़ा यही है कि जब तक उस इस्तेमाल की गई अल्कोहल वाली चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो परफ्यूम हो, खुशबू हो किसी किस्म की, जब तक उसकी ठंडक बदन पर मौजूद हो, जब तक उसको लगाकर मसाजिद के अंदर या नमाज में मशगूल ना होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मास्क लगाकर मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना, इस सिलसिले में अभी बाद लोगों ने पूछा है सवाल कि ऐसा करना कैसा है। आम हालात के अंदर मास्क लगाकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है, इसलिए कि ये गैरों का तरीक़ा है, मजूसियों का, आतिश परस्तों का तरीक़ा है। लेकिन इस तरह के हालात में जो मुल्क के आज बने हुए हैं, एक वबाई बीमारी, चाहे वो मसनूई हो, चाहे वो किसी तरीक़े से फैलाई गई हो या फैली हो, बहरहाल एहतियातन उलमाए किराम ने ये हमको तालीम दी है कि हम ऐसा मास्क इस्तेमाल करके नमाज अदा कर सकते हैं जिससे सजदे में, क़िराअत में, कुरान पढ़ने में, तस्बीह पढ़ने में दुश्वारी ना हो, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ आम हालात में नहीं बल्कि ख़ास हालात में, जो इस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, इन हालात में इसकी इजाज़त दी गई है, आम हालात में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से सफ़ों के दरमियान जो मुनासिब फ़ासला, सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, इस पर भी बाज़ अहबाब ने दरियाफ़्त किया है कि ऐसा करना कैसा है। मैंने हरम में देखा, यूट्यूब पर देखा, वीडियोस देखी हैं, बाज़ मसाजिद में कल तस्वीर आई हैं, जामा मस्जिद दिल्ली से तस्वीर आई हैं, और भी जगहों से तस्वीर आई हैं जिसमें नमाजी अलग अलग फ़ासले के साथ, एक मुनासिब फ़ासले के साथ जो क्राइटेरिया बयान किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उस फ़ासले को बरकरार रखते हुए खड़े हुए हैं। तो इस तरह नमाज अदा करना कैसा है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि आम हालात में जब किसी किस्म की कोई वबाई बीमारी का अंदेशा ना हो, या कोई सरकार की तरफ से पाबंदी ना हो, या गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई इस तरीक़े की इस तरह का कानून ना हो, कोई हमको हिदायत ना मिली हो, आम हालात में सफ़ों के दरमियान फ़ासला करना ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है ख़ास तौर से, और इसको बिल्कुल गुंजाइश बाकी नहीं रखना चाहिए। मिल मिल के खड़े होने का हुक्म है। और जो लोग हरम शरीफ की नमाज़ें या सऊदिया की या अरब ममालिक की नमाज़ें देखते हैं टेलीविज़न पे, उसमें इमाम साहब तकबीर के फ़ौरन बाद कहते भी हैं कि इस्तवू वातदिलू वाक़ीमू सुफ़ूफ़कुम वला तसद्दुल खलल, इस तरह के अल्फाज, या इस्तवू वातदिलू वाक़ीमू वतरासू, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। एक रिवायत है, इस रिवायत के आखिर में एक जुमला और भी है जिसको चूँकि आम हालात में पूरी रिवायत नहीं पढ़ी जाती है, हालांकि जब इतना बताना है कि सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए, सीधे खड़े हो जाइए, कंधे से कंधा मिला लीजिए, खला बाकी न रखिए, पहली सब पूरी कर लीजिए, तो हदीस शरीफ का जो आखिरी जुमला है, आखिरी टुकड़ा है, उसको भी बयान कर देना चाहिए ताकि उसकी अहमियत भी दिल के अंदर बैठ जाए। इसके अंदर यह फरमाया गया है कि मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़तअहु क़तअहुल्लाह, कि जिस आदमी ने सफ़ को मिलाया एक दूसरे से, उसको अल्लाह ताला मिला देगा, और जो सफ़ को काटेगा अल्लाह ताला उसको तोड़ देगा, काट देगा। ज़ाहिर है कि इससे और अहमियत बढ़ेगी, लोगों को सफ़े के अंदर खला को पुर करने का रुझान और बढ़ेगा, खला के अंदर खला को बाकी रखने से बचने का रुझान और बढ़ेगा। बहरहाल, लेकिन ख़ास हालात में जिस तरह के आज हालात पैदा हो गए हैं, इस तरह के हालात में उलमाए किराम ने इजाज़त दी है कि इसमें कोई कराहत भी नहीं है, इस तरह नमाज अदा कर लेना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती मानना ये है
कि इस तरीक़े की नमाज़ पढ़ने से अच्छा है कि आदमी घर में इत्मीनान से नमाज़ पढ़े। जब उलमा किराम ने कह दिया है कि घर में नमाज़ पढ़ने का वही सवाब मिलेगा जो आम हालात में नमाज़ मस्जिद में आकर पढ़ते थे, अब उज़्र की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2-4 लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लें और वो नमाज़ों का सिलसिला चलता रहे। लेकिन बहरहाल उलमा किराम ने ये मसला बताया है, फतवा है कि ख़ास हालात में, इस तरह के हालात में मुनासिब दूरी के साथ नमाज़ पढ़ना, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इस तरह नमाज अदा करने में कोई हर्ज नहीं है, नमाज अदा हो जाएगी बहरहाल। लेकिन जो पूरा मसला है सफ़ों की दुरुस्तगी का, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। ये आज चंद बातें जहन में थी, मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर हमारी बात आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती मशवरे से हमको नवाजें। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।